जब यहाँ पे कार्यभार ग्रहण किया तो पहली मीटिंग में ही सर ने कहा कि ये जो है ये बुलेट पे कार्रवाई होनी चाहिए, विशेष करके जो साइलेंसर लगाएं। और उसका ऑब्जर्वेशन ये रहा कि जब हम लोग शाम के समय में रोड पे निकले थे तो बगल से कई बुलेट तेज़ी से निकली, तो जाहिर सी बात है हम लोग का ध्यान अचानक उधर गया। तो ये प्राइमा फेसी उन्होंने नोटिस किया कि भाई ये जो है ये पब्लिक को भी डिस्टर्ब कर रहा। तो सर ने उस समय कहा कि इस पर हम लोग एक प्लान बना करके एक्शन लें, और सर के निर्देश में फिर मैंने पूरा प्लान बनाया। और प्लान बनाने के बाद 6 टीमें और उसमें कम से कम 10-10 सिपाही लगा करके जो बाइक को चला लेते हों उनको ले जा करके हमने किया, और वो सभी को ले जा करके लाइन में हम लोगों ने सीज कर रहा। और उसका ये असर हुआ कि पिछले 4-5 दिनों में लगभग 200-250 के आसपास बुलेट लाइन में पहुंची। सबको कहा गया मैंडेटरी कि आप अपने साइलेंसर को जो घर पे रखे हुए हैं उसको लाइए, लगाइए, और जो बेसिक वो है उसको रखिए। इसका लोगों ने फॉलो भी किया। कई लोगों के पेरेंट्स आए, गार्जियन आए, उन्होंने तारीफ़ की कि हम तो अपने लड़के से कहते थक गए, लेकिन लड़के ने ये बात नहीं मानी। लेकिन आपके प्रयास से होता था, मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि घर पे जब गली मोहल्ले में जब आते जाते थे तमाम लोग इसको, कुछ लोग कह देते थे, कुछ लोग नहीं कहते थे, शिकवा शिकायत को लेकर के कि कौन विवाद हो। अच्छी बाइक लेना, तेज़ चलने वाली बाइक लेना, स्टाइलिश बाइक लेना, ये उनके शौक़ में एक उम्र का एक वो है तकाजा। अगर वहीं बुलेट अगर उनके पेरेंट्स को दे दिया जाए तो शायद उनको उसको चलाने में शर्मिंदगी महसूस है, ये मैं क्या चला रहा हूँ, लेकिन वो लड़के हैं तो अपना चला रहे हैं। लेकिन इसमें सेफ्टी सिक्योरिटी को भी ध्यान देना पड़ेगा। और उसके अलावा जो ये साइलेंसर है दूसरे की शांति को भी भंग करता है। जिस गली में, जिस मोहल्ले में आप जाते हैं, आते हैं, रहते हैं, वहाँ से जहाँ से आप गुजरते हैं सब लोगों को ये डिस्टर्ब करता है। और जो कंपनी ने बनाया, नॉर्मल बनाया, तो उसने भी कुछ सोच करके बनाया होगा कि भाई जो जितनी चीज़ है, तो साउंड पोल्यूशन अपने आप में भी गैर कानूनी है, विरुद्ध है। तो इस पर कार्रवाई की गई, उसका अच्छा इम्पैक्ट गया पूरे वाराणसी शहर में, और लोग अब इसको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगला मेरा अभियान होगा स्टाइलिश नंबर प्लेट का भी, तो उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि जब कोई यूजर ही नहीं बचेगा तो उनके रखने का कोई मतलब भी नहीं। वो कंपनी से बन के आ रहा है, पीछे की चैन पूरी तोड़नी पड़ेगी, कहाँ से बन के आ रहा है, तो एक मेजर वर्क है, इसमें और डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। लेकिन मेरा जो रोड का कंसेप्ट है कि रोड हमारी फ्री हो, अच्छी चले, लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो, उसके लिए मैं कटिबद्ध हूँ और उस पर मैं कमिटेड हूँ। ये चीज़ मैं नहीं होने दूँगा। मैं जब आया था तो लोगों ने कहा कि साहब यहाँ पे बहुत लोग आए, नहीं कर पाए, नहीं हो पाएगा, बनारसी लोग अपने अंदाज में जीते। हमने कहा अंदाज में जीने अच्छी बात है, लेकिन रूल को फॉलो करना भी अच्छी बात है। तो उन्होंने उसको अपना किया, और आज वही लोग हैं उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, हेलमेट के मामले में भी मेरे पास तमाम गार्जियन आते थे, फ़ोन करके कहते थे कि साहब मुझे 500-1000 रुपये देने में कष्ट नहीं, लेकिन बच्चा जब मेरा घर से निकलता है विदाउट हेलमेट के, तो जब तक वो घर पे नहीं आ जाता मुझे चिंता बनी रहती कि क्या करेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, नई बाइक है, तेज़ बाइक है, स्पीडी बाइक है, ज़रा सा झटका लगे, डिवाइडर पे गिर जाए, कहीं पे गिर जाए। तो बोले ये आपने अच्छा प्रयास किया, मुझे 500-1000 रुपये की फ़ीस भरने की, पेनाल्टी की कोई चिंता नहीं है। लेकिन अब जब बच्चा घर से निकलता है तो मुझे निश्चिंता रहती है कि बेटा जो है सक्सेल, ज़्यादा से ज़्यादा अगर चोट भी आएगी तो खरोच हो सकती है, कुछ बात हो सकती है, लेकिन हेड इंजरी नहीं हो। तो ये अच्छी बात है, लोगों ने इसको महसूस किया और अब लोग लगा रहे हैं।